नमस्कार। ज्योतिष की सीरीज में भाग 3 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं नक्षत्रों के बारे में। हमारे कुल कितने नक्षत्र होते हैं और उनके स्वामी ग्रह कौन कौन हैं, साथ ही साथ उन स्वामी ग्रहों की जो महादशा काल होता है वह क्या होता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने आए हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह किसी भी राशि में स्थित होता है तो उस राशि के साथ साथ जिस नक्षत्र में वो विराजमान है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह का भी प्रभाव उस ग्रह पर पाया जाता है। तो इसलिए हमें नक्षत्रों का ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। तो आज मैं आपको बहुत आसानी से नक्षत्रों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे आप आसानी से यह याद रख सकते हैं कि किस नक्षत्र का कौन सा स्वामी ग्रह है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं नक्षत्रों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र होते हैं और इन 27 नक्षत्रों को 9 भागों में विभाजित किया हुआ है। 9 भाग इसलिए क्योंकि हमारे 9 ग्रह हैं, हर ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले हुए हैं। तो हम पहले नक्षत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो क्रम से शुरू करते हुए अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, यह 9 नक्षत्र हैं। इन्हें हम एक रो में लिख लेंगे, यह क्रम वाइज है। फिर दूसरी रो में हम लिखेंगे उससे आगे के नक्षत्र मगा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, इसे हम दूसरी रो में लिख लेंगे। फिर उसी के बगल में जो तीसरी लाइन है उसमें हम लिखेंगे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। तो यह हमारे टोटल 27 नक्षत्र हो गए। अब हम इनके आगे स्वामी ग्रह लिखने जा रहे हैं। अब जो सबसे ऊपर वाली लाइन में 3 है, अश्वनी, मघा और मूल, केतु के नक्षत्र हैं। उसके नीचे वाली लाइन में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, यह शुक्र के नक्षत्र हैं। तीसरी लाइन जो है उसमें कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, यह 3 नक्षत्र सूर्य के हैं, इनके अधिपति सूर्य हैं। चौथी लाइन पर रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन 3 नक्षत्रों का स्वामित्व चंद्र ग्रह के पास है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इन 3 नक्षत्रों का स्वामी मंगल ग्रह है। छठी लाइन में आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी राहु ग्रह है। फिर जो 7वीं लाइन है पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। जो 8वीं लाइन है पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी है शनि ग्रह। और जो हमारी अंतिम लाइन है जिसमें अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन 3 नक्षत्रों का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है। तो यह बहुत आसानी से हम इसे इस सूची से लिखकर आसानी से हम उनके ग्रहों को याद कर सकते हैं। पहली जो रो है उसमें आप 9 नक्षत्रों को लिखेंगे, उसके बाद के 9 नक्षत्र उसके अगली रो में, और लास्ट वाली रो में फिर अंत के 9 नक्षत्र। फिर उसके बाद जो ये अलग अलग लाइनें हैं उन सब लाइनों के अलग अलग स्वामी हैं। हर एक ग्रह के पास 3 नक्षत्र हैं। तो यह बहुत आसान तरीका है, इस तरह से आप इसे सूचीबद्ध कर याद कर सकते हैं। क्योंकि मैं यह कोशिश कर रहा हूं कि आपके समक्ष में कुछ ऐसा तरीका रखूं जिससे आप आसानी से ज्योतिष के विषय को समझ पाए। तो इसलिए इससे आसान तरीका शायद मेरे हिसाब से कोई नहीं है। तो आप इसे इस तरह से नोट कर लें। फिर उसके बाद जो हमारी दशा चलती है, जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय उस व्यक्ति के जीवन में जो दशा प्रारंभ होती है वह भी इसी अनुसार चलती है। अगर किसी का जन्म केतु के महादशा में हुआ है तो उसके बाद उसके जीवन में केतु के नीचे शुक्र, फिर शुक्र की दशा आएगी, फिर सूर्य की आएगी, फिर चंद्रमा की आएगी, फिर मंगल की आएगी, फिर राहु की आएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेगा। जिस भी महादशा में जन्म हुआ है उससे आगे वह इसी क्रम में बढ़ेगा। अगर किसी का मंगल की महादशा में जन्म हुआ है, मंगल के बाद इसमें लिखा है राहु, फिर उसके जीवन में राहु की महादशा आएगी और उसी क्रम में आगे बढ़ेगा।
तो यह आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद इन ग्रहों की जो दशा काल होता है, दशा का समय, कितने वर्ष की कौन से ग्रह की महादशा होती है, उसमें सबसे पहले ऊपर केतु की महादशा होती है 7 वर्ष की। उसके नीचे शुक्र की महादशा होती है 20 वर्ष की। सूर्य की महादशा होती है 6 वर्ष की। चंद्रमा की महादशा होती है 10 वर्ष की। मंगल की महादशा होती है 7 वर्ष की। राहु की महादशा होती है 18 वर्ष की। बृहस्पति की महादशा होती है 16 वर्ष की। शनि की महादशा होती है 19 वर्ष की। बुध की महादशा होती है 17 वर्ष की। तो यह हमारे 9 ग्रहों को जो महादशाएं मिली हैं, इनका टोटल योग 120 होता है, 120 वर्ष। तो इन 120 वर्षों को 9 ग्रहों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हर ग्रह अलग अलग वर्ष तक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। तो आप इस विषय को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप तब तक इस विषय का रिवीजन कीजिए, और अगर किसी को कोई डाउट है या कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को जरूर पूछिए। तो आज के वीडियो में हमने जाना नक्षत्र और उनके स्वामी और स्वामियों की महादशा काल। अब हम कल के वीडियो में लेकर आने वाले हैं ग्रहों की दृष्टियों के बारे में, किस ग्रह को कितनी दृष्टियां मिली हुई हैं, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।